हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 10. On 1st April 2010, plant and machinery was purchased for rupees 1,20,000. New machinery was purchased on 1st October 2010 for rupees 50,000 and on 1st July 2011 for rupees 25,000. On 1st January 2013, a machinery of the original value 20,000 which was included in the machinery purchased on 1st April 2010 was sold for rupees 6,000. यहाँ देखिए हम दो मशीन खरीद चुके हैं। पहली मशीन 1,20,000 की है, फिर दूसरी मशीन 50,000 की है और एक और मशीन भी है वो 25,000 की है। और इसमें से एक मशीन 20,000 वाली जो कि फर्स्ट मशीन का एक हिस्सा है, क्या लिखा है यहाँ, ऑन 1st January 2013 a machinery of original value of 20,000 which was included in the machinery purchased on 1st April 2010. So 1st April 2010 कौन सी मशीन है, ये फर्स्ट मशीन है। इसी में से 20,000 वाली मशीन को हमने 6,000 रुपीज़ में बेच दिया। Prepare plant and machinery account for 3 years after providing depreciation at 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March every year. So let us see the solution for this. So solution 10, plant and machinery account 1st April 2010 की बात है। So 1,410 टू कैश हमने 1,20,000 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, जिसमें से 20,000 वाली जो प्लांट होगी उसे हम आगे बेच देंगे। इसलिए हम इसे आज से ही सेपरेट कर देते हैं। पहला प्लांट हम 20,000 का रखते हैं और दूसरा प्लांट हम 1,00,000 का। इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल भी हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। नाउ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1st October 2010। सो ये यही साल है ना। सो 1,10,10 को एक और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई, इसका नाम हम सी रख देते हैं, फॉर रुपीज़ 50,000 का खरीद ली। अब 31st 3/11 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ जो खरीदी हुई मशीन है ए और बी, इस पर तो साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब ए पर 20,000 का 10% 2,000 और बी पर 1,00,000 का 10% 10,000। और उसी तरीके से सी पर 50,000 का 10% 5,000 होता है, लेकिन हम इसे कब एक्वायर किए हैं, अक्टूबर में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का लगाएंगे। सो 5,000 यहाँ डेप्रिसिएशन बनता है, उसका 6 मंथ्स का आएगा 2,500। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 मंथ्स। सो इस तरीके से ये हो गया 14,500 टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस क्लोज डाउन ऑफ ए, बी एंड सी। 20,000 में मतलब ए में ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचा है 18,000। उसी तरीके से बी के ओपनिंग बैलेंस में बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, आएगा 90,000। देन सी 50,000 का है, उसमें सी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 47,500। अब हम इन क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये है 1,55,500। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को ही हम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि ये वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं। सो लेट अस ब्रिंग इट डाउन। 1,411
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर A, B and C. 18,000, 90,000 and 47,500. 1,555,000. ओके, देन ऑन 1 जुलाई 2011 को भी हमने एक और नई मशीन खरीदी है 25,000. सो 1 जुलाई 2011 यही साल है 1711. सो टू कैश मशीन डी 25,000 रुपीज़ का. और ऑन 1 जनवरी 2013, सो अभी तो ये तो ईयर अभी यहाँ इस साल 31 मार्च 12 को ही ख़त्म हो जाएगा. 31 मार्च 12. सो जो बेचने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो 2000 नेक्स्ट ईयर मतलब 2012-13 में आएगा. सो अभी हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. डेप्रिसिएशन ऑन ए, बी, सी एंड डी. सो ए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम पढ़ रहे हैं इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि ये ओपनिंग बैलेंसेस पे. सो ए को एक्वायर किया गया था 20,000 में, उसका 10% 2,000 ही रहेगा. और 1 लाख बी का था, उसका 10% 10,000 रहेगा. सी का ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, उसका 10% 5,000, क्योंकि हम साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. लेकिन डी में जो कि जुलाई में परचेस किया गया है, सो जुलाई से हम काउंट करेंगे. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मींस 9 मंथ्स के लिए हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो ये हो जाएगा 25,000 का 10%, लेकिन 9 मंथ्स के लिए. सो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1875. अब इसे हम ग्रैंड टोटल करके ये हो गया 10, 12, 17, 18,875 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन इस वर्ष लगा. अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे. बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ए, बी, सी एंड डी. सो ए में से ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचा 16,000. देन बी में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचा 80,000. देन सी में से सी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, बचा 42,500. और डी में से डी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आएगा 23,125. अब इसे ग्रैंड टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे. सो इसका ग्रैंड टोटल आ गया 161,625. अब यहाँ इसमें भी ग्रैंड टोटल हम लगा देंगे. ये हो गया 500, देन अगेन 0, 8, 1, 180,500. Now we will move on to next year. So 1/4/2012 को हम ब्रॉट डाउन करेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन A, B, C and D. 16,000, 80,000, then 42,500 and 23,125, जिसका ग्रैंड टोटल है 1,61,625. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो मशीन मतलब ए मशीन के बारे में बोल रहा है, इसे हमने 6,000 रुपीज़ में बेच दिया. कौन से तारीख को बेच दिया? 1 जनवरी 2013 को, मतलब 1/1/13 को. ये है तो इसी अकाउंटिंग ईयर में. सो बाय कैश हमने ए को बेच दिया 6,000 रुपीज़ में. और 1/1/13 को ही बाय डेप्रीशिएशन ऑन ए भी हम लगाएंगे, क्योंकि हम कितना महीना यूज़ कर रहे हैं. हम इसे 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर तक, मतलब 9 मंथ्स. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का हम यहाँ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करके लिखेंगे. अगर ये मशीन ए जो था वो 20,000 का है, तो इसका 20,000 का 10% 2,000 है. 9 मंथ्स का आएगा 1,500. आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ 2,000 पे 9 मंथ्स का
आएगा 1500 रुपीज़, इतना डेप्रिसिएशन हो गया। अब ए को आप अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ है 16,000 रुपीज़, ये है ए, और यहाँ है 7,500, तो यहाँ ही बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए। सो ये कैसे हो जाएगा, 16,000 माइनस इन दोनों को टोटल करेंगे 7,500, इतना रुपए का हमें लॉस हो गया है। 8,500 इतने रुपीस का लॉस हो गया। अब बाकी के जो मशीन बचे हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 31/3/13 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन बी, सी एंड डी। ठीक, 10,000 रुपीज़ बी का है क्योंकि 1 लाख की मशीन है, उसका 10% 10,000। देन सी जो है हमने कितने में ख़रीदा था, सी 50,000 का 10% 5,000, और फिर है 25,000 का है 2,500। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन 17,500 का। 31/3/13 को ही हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आएगा बाय बैलेंस क्लोज डाउन। बैलेंस क्लोज डाउन बी सी डी का बैलेंस क्लोज डाउन, बी सी एंड डी। देखिए बी बचा है 80,000 का, 80,000 में 10,000 लेस करेंगे बचेगा 70,000। सी बचा है 42,500 का ओपनिंग बैलेंस, उसमें 5,000 लेस करेंगे आएगा 37,500। उसी तरीके से डी 23,125 में 2,500 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे आएगा 20,625। इन सबको ग्रैंड टोटल करके बाहर लिखेंगे। सो इसका ग्रैंड टोटल है 1,28,125 और यही हमारा आंसर है। अब दोनों साइड का ग्रैंड टोटल भी लिख देते हैं। So this is solution number 10. Now let us see question number 11. On 1st July 2017, A Company Limited purchased second-hand machinery for rupees 20,000 and spent rupees 3,000 on reconditioning and installing it. On 1st January 2018, the firm purchased new machinery worth rupees 12,000. On 30th June 2019, the machinery purchased on 1st January 2018 was sold for rupees 8,000 and on 1st July 2019 a fresh plant was installed. यहाँ पर देखिए सबसे पहले 20,000 वाली मशीन खरीदी गई है जिस पर 3,000 रिकंडीशनिंग चार्जेस है, मतलब 23,000 की ये मशीन है। दूसरी मशीन खरीदी गई है 12,000 की और इसी मशीन को हम बेच रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंड द मशीन परचेज्ड ऑन 1st जनवरी 2018, मतलब वो कौन सी मशीन है 1st जनवरी 2018 को 12,000 वाली, मतलब सेकंड मशीन को हम बेच रहे हैं कितने में 8,000 रुपीज़ में। और 1st जुलाई 2019 को एक नई मशीन भी हमने खरीदी। द पेमेंट फॉर दिस मशीन, ये जो आखिरी वाली मशीन है उसको हम कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। 1st जुलाई 2019 को 5,000 रुपीज़ पे करेंगे, देन 30th जून 2020 को हम 6,000 एंड 30th जून 2021 को 5,500 एंड पेमेंट इन 2020 एंड 2021 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 1,000 एंड रुपीज़ 500 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है 2020 और 21 में, मतलब इस साल में और इस साल में, इसमें 1,000 रुपीज़ 6,000 रुपीज़ में से 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट का है, मतलब 5,000 रुपीज़ की ही मशीन है ना। और 2021 में जो पेमेंट हुआ है 5,500, इसमें 500 रुपीज़ इंटरेस्ट का है, मतलब मशीन की कीमत कितनी है 5,000 की है। सो इस तरीके से हम तीनों को ऐड करेंगे तो जो आखिरी मशीन खरीदी गई है वो कितने की है रुपीज़ 15,000 की है, सॉरी कितने की है रुपीज़ 15,000 की है, ना कि 16,500। आप यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा रुपीज़ 16,500, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है 1,000 रुपीज़ और 500, उसे हमें छोड़ देना है, उसे हमें मशीन की कीमत में नहीं जोड़ना है, वो रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
और हमें सिर्फ 15,000 रुपीज़ को ही कंसिडर करना। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। द अकाउंट्स आर closed every year on 31st March. Show the machinery account for the year ended 31st March 2020. So हमें 1st April 2017 से लेकर के 31st March 2020 तक का लेजर अकाउंट बनाना है. So let us see the sum. So solution 11 on 1/7/17 to cash. मशीन ए हमने परचेस किया ₹20,000 का, सॉरी 23,000 का, 20,000 प्लस 3,000 है ना, 20,000 प्लस 3,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, रिकंडीशनिंग एंड इंस्टॉलिंग चार्जेस है ना। ऑन 1 जनवरी 2018, सो ये यही अकाउंटिंग ईयर है, सो 1/1/18 टू कैश मशीन बी हमने एक्वायर किया कितने का, 12,000 रुपीज़ का। देन 30 जून 2019, वो इस साल नहीं है, मतलब ये क्योंकि ये साल तो हमारा 31 मार्च 2018 को ही क्लोज हो जाएगा, सो 2019 दूर की बात है। सो अब हम यहाँ सिर्फ डेप्रीशिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन ऑन ए, है ना। ए पर 23,000 मशीन की कीमत है और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है 10%, और कितने महीने के लिए, 1 जुलाई से, सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए हम यहाँ डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। सो अमाउंट है 1725, ये हमने लिख दिया। उसी तरीके से बी पर चार्ज करेंगे, 12,000 रुपीज़ का मशीन है और उसको उस पर भी 10% डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, लेकिन 1 जनवरी से, सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन हम चार्ज करेंगे। सो 12,000 का 10% हो गया 1200, 1200 डिवाइडेड बाई 4, 300 रुपीज़। सो इट इज़ हाउ मच, 2025, ये हो गया डेप्रीशिएशन। एंड 31/3/18 को ही बाय बैलेंस क्लोज डाउन ए का और बी का। ए में से ए का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे और बी में से बी का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। ए का आएगा 21,275 और बी का आएगा 11,700। इन दोनों को ग्रैंड टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 32,975। नाउ अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसे ब्रॉट डाउन कर ले ऑन 1/4/18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी। नाउ ऑन 30 जून 2019, सो इस साल भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो कब ख़त्म होगा, 19 को ख़त्म होगा। सो बाय डेप्रीशिएशन ऑन ए एंड बी, ए पे डेप्रीशिएशन आएगा 2300 रुपीज़ और बी पर आएगा ₹1200। बाय बैलेंस क्लोज डाउन ए एंड बी। सो ए में से ए का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, आएगा 18,975। बी में से बी का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, आएगा ₹10,500। इसको ऐड करके बाहर लिख देते हैं और ग्रैंड टोटल लगा देते हैं 32,975। अब हम थर्ड ईयर के लिए इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। सो इट इज़ ऑन
1/4/2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी 18,975 एंड 10,500 ग्रैंड टोटल है 29,475। ये हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब क्या कह रहा है कि ऑन 30th June 2019, सो 30th June 2019 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st January 18 वाज सोल्ड। सो ये इधर आना चाहिए, यहाँ नहीं। 30th June 2019 बाय कैश मशीन बी को हमने बेच दिया, सोल्ड फॉर ₹8,000। लेकिन इतने दिन तो यूज़ किया है ना, 30th जून तक। सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तक का हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। सो बाय डेप्रीशिएशन ऑन बी, फाइन। बी पर डेप्रीशिएशन हो रहा था कितना, 1200 रुपीज़ का, साल भर का 1200। सो 3 मंथ्स का होगा 300 रुपीज़। सो 300 रुपीज़ हम चार्ज करेंगे। यहाँ देखिए कितना है बी का, 8300, जबकि डेबिट साइड में देखिए वो 10,000 है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लॉस है। सो 3612 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बी, ये हो जाएगा 10,500 माइनस 8,300, आएगा इधर 200 और 2,200 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक। अब ऑन 1st July 2019, 1/7/2019 को हमने एक नई मशीन खरीदी है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू कैश मशीन सी। इसको हम लिखेंगे 15,000 रुपीज़, ना कि 16,500। उसमें जो 1,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया हुआ है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, और इनफैक्ट हम कैश भी नहीं लिखेंगे, यहाँ वेंडर लिखेंगे। क्यों वेंडर लिखेंगे? क्योंकि पेमेंट तो अभी हुआ नहीं है, वो भविष्य के डेट पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, नई मशीन जो सी खरीदी जा रही है उसके लिए हम वेंडर वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, ये एक क्रेडिट पेमेंट है। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31 मार्च को, 31 3 20, और ये भी 19 है, मैंने गलती से यहाँ 12 लिख दिया। बाय डेप्रीशिएशन ऑन क्या लगेगा, बी और सी पर ही अब नहीं, बी तो हमने बेच दिया, ए और सी पर ही डेप्रीशिएशन लगेगा। सो डेप्रीशिएशन ऑन ए एंड सी, ए पर लगेगा 2300 साल भर का, और सी पर लगेगा 15,000 का 10% जो कि 1500 है। लेकिन हम कब एक्वायर किए हैं, 7th मंथ में। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ 1500 पर 9/12 ये डेप्रिसिएशन सी के लिए इस साल लगेगा, और ये अमाउंट है ₹1125। दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे, और 31/3/20 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन भी हम कैलकुलेट करेंगे। बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए एंड सी। ए में से ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और सी में से सी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। सो ए का आ रहा है 16,675 और सी को हम माइनस करते हैं, सी को सी के डेप्रिसिएशन से। सो 13,875। इन दोनों का ग्रैंड टोटल आ रहा है 30,550। यही हमारा आंसर है। फाइन। और इधर भी हम ग्रैंड टोटल लगा देते हैं 44,475। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।